गोपाल बोला, इतने वर्षों की वफा और प्यार का यह नाम तो मत दे, छोड़कर मत जा। किरण बोली, जिंदगी सिर्फ प्यार के सहारे नहीं गुजरती, पैसा भी बहुत ज़रूरी है। तुम्हें 13 साल हो गई, आज भी गरीब के गरीब हो। गोपाल अपने 3 साल की बेटी को उसके सामने करके बोला, इस मासूम का भी ख्याल रख ले, बिन माँ के इसका क्या होगा। बेटी टुकर टुकर अपनी माँ को कपड़े बैग में डालते हुए देख रही थी। गोपाल थक कर बैठ गया। बोला, जब तुम पैसों में खेलने लगोगी तुम्हें प्यार की याद आएगी। किरण बोली, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब कुछ पैसा होता है। तुम आज तक मुझे मेरी एक मनपसंद का एक सूट भी नहीं दिला पाई। सेठ की बनकर रहूंगी तो गहने भी दिल खोल कर पहनूंगी। वह बोला, सेठ को तेरा शरीर पसंद है, जैसे ही उसका मन भर जाएगा तुम्हें दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा। वह तुनक कर बोली, सेठ की इतनी औकात नहीं है कि किरण को ठुकरा दे। 3 साल हो गए उसके साथ रहते हुए, मैं जान गई हूँ उसे कैसे हैंडल करना है। और तुम आज क्यों इतने भावुक हो रहे हो। हम तो उसी दिन अलग हो गए थे जब मैं तलाक का मुकदमा किया था तुम पर। 2 महीने में वो मुकदमा का निर्णय अभी आ जाएगा। सुमन और गोपाल की 13 साल पहले शादी हुई थी। शादी के बाद वह शहर में आकर रहने लगा। किरण हर समय महंगे सूट और गहने पहनने के सपने देखा करती थी। महंगे सूटों को देखकर उनमें बैठने के लिए ललायत रहती थी। सुनील उसे सिर्फ अपने सपने दिखा सकता था, पूरा करने की उसकी औकात नहीं थी। धीरे धीरे दोनों में झगड़ा बढ़ने लगे और नौबत तलाक तक आ गई। इसी बीच किरण ने एक मोटे सेठ को फंसा लिया। अब ज़्यादातर वह उसी के पास रहा करती थी। आज आखिरी बार वह अपना कुछ सामान लेने गोपाल के घर आई थी। गोपाल भी उसे रोकने का आखिरी असफल प्रयास कर रहा था, मगर सुमन नहीं रुकी और चली गई। 2 महीने बाद दोनों का तलाक हो गया। बच्चे की जिम्मेदारी गोपाल को ही मिली। सुमन उसे रखना भी नहीं चाहती थी। उसके बाद गोपाल शहर छोड़कर गांव चला गया, क्योंकि शहर से उसे नफरत हो गई थी। शहर ने उसे लूट लिया था, उसकी सुंदर पत्नी उसे छीन ली गई। 16 साल बाद गोपाल, जो कभी मकान बनाने का मिस्त्री था, अब बड़ा ठेकेदार बन गया था। शहर में उसकी कई साइट चल रही थी। उन्हीं पर एक औरत काम मांगने आई। औरत ने बहुत गंदे कपड़े पहन रखे थे। उस साइट को गोपाल की 26 वर्षीय बेटी सुमन संभाल रही थी। वह सुमन के पास आकर बोली, मेम साहब काम चाहिए। सुमन ने कहा, ठीक है लग जाओ, मगर रजिस्टर में अपना नाम लिखवा दो। औरत बोली, किरण। नाम सुनकर सुमन का पैर रुक गया। वह गौर से उस औरत का चेहरा देखने लगी। औरत बोली, क्या हुआ मेम साहब। सुमन अपनी माँ का नाम जानती थी। जब वह छोड़कर गई थी तब वह 3 वर्ष की थी। अब आज भी अपनी माँ का चेहरा नहीं भूली थी। वह जान गई थी कि औरत उसकी माँ किरण ही है, मगर उसने जाहिर नहीं होने दिया। सुमन बोली, आप सिर्फ मजदूरों के लिए पानी का मटका भर रख कर दिया करो। वह नल दिख रहा है ना, वहाँ से आपको पूरी सैलरी मिल जाएगी। किरण की आंखों में आंसू आ गए। किरण बोली, भगवान आपको भगवान हमेशा खुश रखे मेम साहब, जो आपने मुझे ये आसान काम दिया। कई दिनों से मैं काम के लिए भटक रही हूँ। कोई मेरी हालत और उम्र देखकर काम नहीं देना चाहता। आप बहुत अच्छी है मेम साहब, आपके माता पिता तो बहुत नेक इंसान होंगे जो ऐसी संस्कारी बेटी पैदा की है। सुमन को अपनी माँ से नफरत थी, मगर आज उसकी हालत देखकर उसका मन रोने का हो रहा था। वह वहाँ से दूर जाकर रोने लगी। फिर उसने पिता को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। गोपाल ने कहा, वह तेरी माँ है, तू उसके साथ कैसा व्यवहार कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, मगर मैं उसकी सूरत भी नहीं देखूंगा। सुमन भावुक लड़की थी। वह वापस किरण के पास गई और बोली, आपने कुछ देर पहले मेरे माता पिता की प्रशंसा की थी, उसमें आपने गलत बोला था। मेरे पिता जरूर नेक इंसान है, मगर मेरी माँ बहुत बुरी है। जब मैं 3 साल की थी तब वह मुझे और मेरे पिता को छोड़कर किसी और के पास जाकर रहने लगी थी। उसके जाने के बाद मेरे पिता की को औरत जात से नफरत हो गई, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। इतना सुनते ही किरण जड़ होकर खड़ी रही। उसने गौर से सुमन का चेहरा देखा तो उसमें गोपाल नजर आया। वह चुपचाप वहाँ से जाने लगी, इसलिए उसके आगे खड़ी होकर बोली, माँ हो मेरी, इसलिए बुढ़ापे में यूँ दर दर नहीं भटकने दूंगी। मुझे भी भगवान के घर जाना है, वहाँ जवाब देना होगा तो क्या जवाब दूंगी। फिर सुमन ने किरण को गाड़ी में बिठाया और शहर में ही अपने एक छोटे से घर में ले गई। यह आपके रहने के लिए सब कुछ मिलेगा, मगर यहाँ आपको कोई रिश्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि रिश्ते होते क्या हैं। किरण जी सेठ के लिए सुनील को छोड़कर गई थी। उसने तो उसे 4 महीने के बाद ही घर से भगा दिया था। वह 21 साल से दर दर भटक रही थी। सुमन को अब रहने के लिए छत मिल गई थी, मगर उसे मिलने के लिए गोपाल और सुमन नहीं आते। वह अकेले ही रहती और पश्चाताप करती रहती कि उसमें थोड़ा सा इंतजार और कर लिया होता तो आज उसके पास पैसा और रिश्ता, बच्चे, सब कुछ होते। दोस्तों, हम सफ़र में प्यार होना बहुत ज़रूरी है। पैसा क्या है, आज है कल नहीं होगा। अगर दोनों में प्यार और जिद हो तो ज़िंदगी आसानी से कट जाती है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।